उपस्थित महानुभाव, इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं उसको मुख्य करके हम दो विभागों में बांट सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। अनेकों प्रकार की वस्तुएं, छोटी से लेकर बड़ी तक, सुई से लेकर वायुयान तक और समुद्री जहाज तक की वस्तुएं मनुष्य ने बनाई हैं। उनके बनाने के लिए उनके पीछे कोई न कोई तो प्रयोजन रहा होगा। किस लिए बनाई हैं? उन सभी के लिए कोई न कोई कार्य निर्धारित होता है जिससे उस कार्य की सिद्धि की जाती है। लेकिन जब ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं जिनको मनुष्यों ने तो नहीं बनाया, लेकिन कहते क्या है कि ये स्वतः बन गई। कैसे? एक बड़ा जिसको कहते हैं विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, पृथ्वी बनी, सूर्य बना, ग्रह उपग्रह बन गए। इसी प्रकार से पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, प्राणियों के शरीर अपने आप बनते हैं। लेकिन अपने आप ऐसी जटिल वस्तुएं जिनका इतना अद्भुत कार्य है, वो स्वतः कैसे बन सकती हैं? हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे घर में एक दिन भी एक कप चाय भी स्वतः नहीं बन सकती। रसोई के अंदर चाय पत्ती होगी, चीनी होगी, बर्तन होंगे, गैस भी होगी, सभी चीज़ें होंगी, लेकिन कभी भी एक कप चाय स्वतः नहीं बनती, अपने आप नहीं बनती। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के इतने ग्रह उपग्रह, ये सारे के सारे अपने आप कैसे बन गए? इतनी व्यवस्थित व्यवस्था में ईश्वर ने बना रखे हैं और कहते कि अपने आप बन गए। नहीं बन सकते। अगर ईश्वर की सिद्धि करनी है, ईश्वर को जानना है, समझना है, तो निराकार वस्तु को जैसे जाना जाता है वैसे ही ईश्वर को भी जाना जाएगा। कोई भी निराकार वस्तु होती है वो गुणों के द्वारा उसका ज्ञान होता है, उसकी क्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे ये जीव शरीर के अंदर है, दिखने वाला तो शरीर है, जीव तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जीव के जो गुण है वो शरीर के अंदर जब तक जीव है वो गुण दिखाई देंगे। जैसे इच्छा होती है, प्रयत्न है, सुख दुख की अनुभूति है, कोई ना कोई ज्ञान विज्ञान भी है, जब तक ये दिखाई देता है तो इस शरीर के अंदर जीव विद्यमान है। लेकिन जब यह जीव बाहर हो जाता है, निकल जाता है, शरीर से पृथक हो जाता है, तो शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। जो गुण शरीर के अंदर दिखाई दे रहे थे अब वे नहीं हैं, तो कहाँ चले गए? मृत शरीर को आप काटो, जलाओ, उठाओ, उसमें कोई क्रिया नहीं, उसमें कोई हलचल नहीं, उसमें कोई ज्ञान नहीं, उस मृत शरीर को सुख दुख की अनुभूति नहीं। ये सारे गुण थे किसके? इस जीव का। जब तक इस शरीर में निवास था, यह जीव जब तक इस शरीर के साथ संयुक्त था, ये गुण इस शरीर के माध्यम से दिखाई देते थे। लेकिन जब शरीर से पृथक ये जीव हो जाता है तो ये गुण उस जीव के साथ ही चले जाते हैं और वो शरीर मृत हो जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता। इसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित ये ईश्वर जिसने ये अद्भुत रचना की है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, वनस्पति, अलग अलग प्राणियों के शरीर, एक एक शरीर में मन, इंद्रियां, बुद्धि, अलग अलग अंग, इतने प्रकार की जटिल व्यवस्था बना रखी है। तो इस रचना को देख करके रचनाकार का पता चलता है। जितने भी ये खगोलीय पिंड हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, तो कोई घुमाने वाला इसीलिए घूमती है, अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं होती। एक लंबे काल तक ये सूर्य रोशनी देता रहेगा, लेकिन जब तक ईश्वर ने वो सामर्थ्य इस सूर्य के अंदर रखा, ये चमकता रहेगा। पृथ्वी के अंदर जो भी सामर्थ्य रखा है उससे हम अनेकों प्रकार के लाभ लेते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये खगोलीय पिंड भी नहीं रहेंगे। जैसे प्रतिदिन अनेकों शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अनेक पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, एक दिन वो भी आएगा कि ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह ये भी नहीं रहेंगे। उसी को तो प्रलयावस्था कहते हैं। लेकिन इसका लंबा काल है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि यूं ही चलती है। ये जीव जन्म धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं
और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड इतने लंबे काल तक बना रहेगा। कितना पुराना ये इतिहास है। सृष्टि कब बनी, वेद ज्ञान कब प्रकाशित हुआ। 1,96,8,53,124 वर्ष पहले ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई। मानव का अवतरण धरा पे हुआ और साथ में वेद ज्ञान भी दिया। तो वेद ज्ञान ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है कि जगत के जो भी पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं उनको प्रयोग कैसे करना है, उससे क्या क्या उपकार लेना है, उस हेतु ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। अगर हम इस सृष्टि के बारे में विवेचन करेंगे तो हमें स्वतः ही आभास होगा कि ये व्यवस्थित है। रचना रचनाकार के बिना नहीं होती, व्यवस्था व्यवस्थापक के बिना नहीं होता। सुख दुख यहाँ दिखाई देता है, वो सुख दुख का फल देने वाला दिखाई नहीं देता। लेकिन जो न्याय है वो दिखाई देता है, लेकिन न्यायकारी इसके पीछे वो दिखाई नहीं देता। अनंत शक्ति के द्वारा इसका संचालन होता है, इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन सर्वशक्तिमान दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से हमें प्रेरणा मिलती है। जब भी हम बुरा काम करते हैं मन में भय शंका लज्जा होती है, अच्छा कार्य करते हैं तो निशंकता आनंद उत्साह होता है। तो ये ईश्वर की प्रेरणा है। इस प्रकार से ईश्वर को सिद्ध करने के लिए हम ईश्वर की व्यवस्था को देखें, न्याय को देखें, ईश्वर की प्रेरणा को देखें, ईश्वर के न्याय धारण दया ज्ञान आदि अनेकों गुणों को देखें, हम ईश्वर की शक्ति को जानें। इस प्रकार से ईश्वर के गुणों के द्वारा ही ईश्वर का प्रत्यक्ष, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का ज्ञान विज्ञान होता है, क्योंकि ईश्वर निराकार है। और यह ईश्वर हम मनुष्यों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा माता पिता गुरु आचार्य स्वामी अनेकों प्रकार के संबंध ईश्वर के साथ इस जीव के हैं। इसलिए ईश्वर की महत्ता को जानकर, ईश्वर के गुणों के द्वारा, ईश्वर के कार्यों के द्वारा, ईश्वर की व्यवस्था के द्वारा, ईश्वर की शक्ति के द्वारा, ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें और धीरे धीरे वेद ज्ञान के माध्यम से इस विद्या को जानकर समझकर और इसका यथा योग्य प्रयोग करके इससे उपकार लेने का प्रयास करें। क्योंकि इसी हेतु ईश्वर ने इस मानव शरीर को धारण कराया है, इस जीव को ये मानव शरीर दिया है कि हम ईश्वर को जानें, ईश्वर की सत्ता को जानें, इन सुख दुख की व्यवस्था को जानें और दुखों से छूटकर हम ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति अर्थात सुखों की अनंत लंबे काल तक मिलने वाले सुख की प्राप्ति करने की इच्छा करें। बड़ा लंबा काल मुक्ति का है, उसके लिए हमें ये जीवन मिला है जिसकी अवधि है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।